हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, ऑप्शन स्ट्रेटजी समझो के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम दो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हर कोई जिसके बारे में पूछता है, स्पेशली नए लोग। और वो क्वेश्चंस कौन से हैं? पहला ये कि कितना कैपिटल लगेगा, यानी कि एक स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए कितने पैसे लगेंगे। और सेकंड क्वेश्चन कि कितना प्रॉफिट होगा। तो आइए पहले हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें एक स्ट्रेटजी में हमें जिसमें हम पोजीशन बना रहे हैं उसमें हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। दोस्तों ऑप्शन स्ट्रेटजी की जो ब्यूटी ये है कि उसमें आप पोजीशन बनाने के वक्त ही ये जान सकते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितना लॉस आपको हो सकता है। हमने पिछले वीडियोज़ में मैक्सिमम गेन और मैक्सिमम प्रॉफिट की बात की थी। तो मैक्सिमम गेन और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है स्ट्रेटजी में? वो जो कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस आपको हो सकता है, यानी कि बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन और वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। तो वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक का भाव जीरो हो गया, आपने एक बुलिश पोजीशन बनाई और स्टॉक का भाव जीरो हो जाएगा। आप शायद ये कह सकते हैं कि स्टॉक का भाव जीरो कैसे हो सकता है? जी हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन क्या हमने नहीं देखा है स्टॉक का प्राइस जीरो होते हुए? तो मैक्सिमम गेन और मैक्सिमम लॉस हमें बेस्ट और वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन के बारे में बता सकता है, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है। लेकिन एक नॉर्मल सिचुएशन में आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, ये हम कैसे पता करें? और साथ में एज अ ट्रेडर हमें हर तरीके की सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि कहां पे एक्सपायरी होगी तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। ये स्ट्रेटजी ट्रेडर के लिए ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए निफ्टी इस वक्त 17,000 पे चल रहा है और आपने एक बुलिश पोजीशन बनाई, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक्सपायरी 17,000 में हुई तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 17,100 पे हुई तो कितना प्रॉफिट होगा, 17,200 पे हुई तो कितना प्रॉफिट होगा। और इसी तरीके से अगर नीचे की तरफ आपकी एक्सपायरी होती है तो आपको कितना या प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ जानने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस स्ट्रेटजी में पोजीशन लेनी है। तो आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना लाइकली प्रॉफिट या लॉस हो सकता है और कहां पे एक्सपायरी होगी तो कहां कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है? ये जानने के लिए हमें जिस चीज को देखना पड़ता है उसे हम कहते हैं पे ऑफ चार्ट। और किसी भी स्ट्रेटजी में आपको पोजीशन बनाने से पहले आपको पे ऑफ चार्ट को देखना है और एनालाइज करना है। उसे बिना देखे आपको पोजीशन नहीं बनानी है, चाहे कितनी ही अच्छी स्ट्रेटजी आपको लगे, चाहे कितना ही अच्छा रिस्क रिवार्ड आपको लगे। आपको ऐसी स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी जिसमें रिस्क होगा 200-300 रुपए और प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 3,000, 4,000, 5,000 हो। लेकिन अगर आप पे ऑफ चार्ट को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इन रियलिटी, इन नॉर्मल सिचुएशन आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसी भी स्ट्रैटेजी ट्रेडर के लिए। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी का जो पे ऑफ चार्ट है वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना एक एस्ट्रोलॉजर के लिए आपकी जन्म कुंडली। तो आपने देखा होगा वो जन्म कुंडली शायद आपको देखकर उसे कुछ समझ में आए या न आए, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर को सिर्फ वही चीज़ चाहिए और वही देखकर वो आपकी सारी लाइफ की प्रेडिक्शन कर देता है। अब आप इस पे यकीन करते हैं नहीं करते हैं ये तो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है फॉर अ स्ट्रेटजी ट्रेडर। तो पे ऑफ चार्ट आपके स्ट्रेटजी के हर एस्पेक्ट को बताता है। अगर आप इसे पढ़ना जानते हैं तभी आप एक अच्छे स्ट्रेटजी के ट्रेडर बन सकते हैं। तो आइए पे ऑफ चार्ट के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। आइए पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि पे ऑफ चार्ट क्या होता है। तो ये मैं आपको एक बुलिश स्ट्रेटजी का पे ऑफ चार्ट दिखा रहा हूं। ध्यान रहे कि पे ऑफ चार्ट जो होता है हर स्ट्रेटजी का अलग होता है, लेकिन उसका शेप जो हो सकता है मिलता जुलता हो सकता है। तो ये मैं एक आपको सैंपल बुलिश स्ट्रेटजी का पे ऑफ चार्ट दिखा रहा हूं। आइए पहले इसको थोड़ा समझते हैं। तो ये जो एक्स एक्सिस आपको दिख रही है ये स्पॉट प्राइस होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर स्पॉट का प्राइस प्लॉट किया है। मान लीजिए ये निफ्टी की स्ट्रेटजी का पे ऑफ चार्ट है, तो यहाँ पे आपका 17,800, 17,900, 18,000, 18,800, 18,200 इसी तरीके से ये
हमने यहां पर स्पॉट प्राइस को प्लॉट किया है और यहां पर अगर आप देखें तो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा उसको प्लॉट किया है। तो अगर आप देखिए तो 17,800 पे अगर एक्सपायरी होती है, अगर यहां पे एक्सपायरी होती है तो आपको 3,000 और 4,000 के बीच में लॉस होगा। उसी तरीके से अगर यहां पे एक्सपायरी होती है तो आप देखिए तो ये 2,000 के आसपास का आपको प्रॉफिट होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कहां पे एक्सपायरी होगी तो कितना प्रॉफिट होगा, यहां पे एक्सपायरी होगी तो इतना प्रॉफिट होगा। तो एक इंटरेस्टिंग चीज आप ये देखिए कि ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? करीब 4,000 रुपीज का। तो मैक्सिमम प्रॉफिट होने के लिए मिनिमम आपको अगर आप देखिए तो 18,200 से ऊपर की एक्सपायरी होगी, तभी आप मैक्सिमम प्रॉफिट पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 18,200 तक तो बाजार जाएगा ही नहीं तो आपको ये मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। उसी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम रिस्क आपको 17,800 से नीचे अगर जाएगा तभी आपको मैक्सिमम रिस्क होगा 4,000 रुपीज का। तो अगर आपको यह लगता है कि निफ्टी इसके और इसके बीच में ही रहेगी 17,900 और 18,100 के बीच में, तो फिर आपका जो मैक्सिमम गेन है और मैक्सिमम रिस्क है वो इसके लिए वैलिड नहीं होगा। यह चीज समझने की जरूरत है। तो पे ऑफ चार्ट से हमने क्या क्या देखा कि मैक्सिमम रिस्क हमें कहां से मिलना शुरू होगा, अगर कहां पर एक्सपायरी होगी, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितने से ऊपर होगी तो हमें कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अब एक और चीज पर जरा गौर करिए कि ये जो पॉइंट है यानी 18,000 से थोड़ा नीचे यानी 18,000 और 17,900 के बीच में अगर एक्सपायरी होती है तो क्या होगा? आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि वो पॉइंट, वो स्पॉट का प्राइस जहां पर आपका प्रॉफिट या लॉस जीरो होगा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो एक बार मैं समराइज और कर देता हूं कि पे ऑफ चार्ट देखकर हमें क्या पता चलता है। पहली चीज तो हमें यह पता चलती है कि यह बुलिश स्ट्रेटजी है कि बेरिश है, क्योंकि जैसे जैसे स्पॉट का प्राइस बढ़ता है आपका प्रॉफिट बढ़ता जाता है, तो यह बुलिश स्ट्रेटजी है। दूसरी चीज हमें क्या पता चलती है कि हमें मैक्सिमम रिस्क कितना लेवल के नीचे जाएगा तब मैक्सिमम रिस्क होगा, और हमें कितने से ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम गेन होगा। और हमें यह भी पता चलता है कि कहां पर हमें नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। तो इस तरीके का शेप आपको मिलेगा बुलिश स्ट्रेटजीज में, जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड और कॉलर की स्ट्रेटजी में। तो यह तो हो गया एक बुलिश स्ट्रेटजी का पे ऑफ चार्ट। अब बेरिश स्ट्रेटजी होगी तो उसका पे ऑफ चार्ट कैसा होगा, तो वो एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं। अब यहां पर आप गौर करिए कि जैसे जैसे स्पॉट का प्राइस कम होता जा रहा है आप प्रॉफिट में आते जा रहे हैं, और जैसे जैसे स्पॉट का प्राइस बढ़ता जा रहा है आप लॉस में आते जा रहे हैं, क्योंकि ये आपका लॉस है और ये आपका प्रॉफिट है। तो वंस अगेन आप देख सकते हैं कि शेप देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये बुलिश स्ट्रेटजी है या बेरिश स्ट्रेटजी है। और साथ में आपको वंस अगेन यहां पर आपको ब्रेक इवन पॉइंट दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये वंस अगेन आपकी स्ट्रेटजी की सारी कहानी को आपको बता रहा है। तो हमारी बेरिश स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बेयर कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड। तो बुलिश स्ट्रेटजी हो गई और बेरिश स्ट्रेटजी हो गई। अब मान लीजिए आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं जो अगर दो पॉइंट के बीच में स्पॉट का प्राइस रहता है तो आपको प्रॉफिट देता है, तो उसका पे ऑफ चार्ट कैसा होगा, तो वो आप देखिए इस तरीके का पे ऑफ चार्ट होगा। तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रल ट्रेंड की स्ट्रेटजीज, और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? लॉन्ग बटरफ्लाई, लॉन्ग कॉन्डोर, ये स्ट्रेटजी होती हैं। और इसमें आप अगर देखिए अगर बहुत ज्यादा बुलिश हो गया तो आपको यहां पर लॉस हो जाएगा, और बहुत ज्यादा बेरिश हो गया तो भी आपको लॉस हो जाएगा। तो आप चाहेंगे कि आपका जो स्पॉट प्राइस है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में रहे। तो इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है, लेकिन अंतर क्या है? हमारी पिछली स्ट्रेटजी में यहां पर एक ब्रेक इवन पॉइंट था, यहां पर भी एक ब्रेक इवन पॉइंट था। तो यहां पर
दो ब्रेक इवन पॉइंट है, इसे हम कहेंगे लोअर ब्रेक इवन पॉइंट और इसे कहेंगे हम हायर ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट कमाने के लिए आपका स्पॉट प्राइस को जो है 2 पॉइंट के बीच में ही रहना है, तभी आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वंस अगेन इसमें भी आप देखिए वो सारी इंफॉर्मेशन आप डिकोड कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, कितना मिनिमम होगा, और कहां पे एक्सपायरी होगी तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और कहां पे आपको नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। इसी तरीके से ये जो इस तरीके का जो पे ऑफ चार्ट होता है ये वॉलेटाइल स्ट्रेटजी का होता है। वॉलेटाइल स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं? वो स्ट्रेटजी होती हैं जो अगर किसी भी एक तरफ बड़ी मूवमेंट हुई तब आपको प्रॉफिट मिलता है, और अगर रेंज में रहा तो आपको लॉस होता है, तो उसे हम वॉलेटाइल स्ट्रेटजी कहते हैं। तो अगर आप देखिए कि अगर मार्केट रेंज बाउंड है, 2 पॉइंट के बीच में है, तो आपको यहां पर लॉस होगा, और जैसे ही बुलिश हो जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और जैसे ही बेयरिश होता है तो वो आपको फिर प्रॉफिट देगा। और वंस अगेन आप देखिए यहां पर आपके 2 ब्रेक इवन पॉइंट हैं इसी तरीके से। तो एक तरीके का ये स्ट्रेटजी जो है इसकी मिरर इमेज है। तो जब आपको किसी स्टॉक का प्राइस ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत सुस्त रफ्तार से चल रहा है, बहुत रेंज में है, तो आप इस स्ट्रेटजी को लेंगे। और जब आपको लगता है कि यार ये स्टॉक तो रुकता ही नहीं है, या तो 4% 5% ऊपर जाता है या 4% 5% नीचे जाता है, तो आप इस तरीके की स्ट्रेटजी को लेंगे। इस तरीके की जो वॉलेटाइल स्ट्रेटजी है वो उन इवेंट्स पर भी काफ़ी अच्छा काम करती हैं जब मान लीजिए किसी कंपनी की कोई न्यूज़ आने वाली है और आपको पता नहीं है कि ये पॉजिटिव न्यूज़ होगी या नेगेटिव न्यूज़ होगी, जैसे कोई रिजल्ट आने वाला है या कोई मर्जर एक्विजिशन होने वाला है, तो उस तरीके की सिचुएशन में ये स्ट्रेटजीज काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। अब आप में से कुछ लोग शायद नाम को लेकर बड़े कंफ्यूज होंगे कि अरे यार हम ये नाम कैसे याद रखें। दोस्तों आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नाम को आप तब याद रखना पड़ता है जब आप खुद अपने एक्सेल में स्ट्रेटजीज बनाते हैं। अगर आप टूल यूज़ करते हैं या कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं तो आपको नाम को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये पता करना है कि ट्रेंड क्या है, और ट्रेंड के बेसिस पर आप स्ट्रैटेजी सर्च कर सकते हैं उस टूल्स को यूज़ करके, और जैसे ही स्ट्रैटेजी ढूंढेंगे या बनाएंगे उसमें बिल्डर में, तो आपको ये सारा पे ऑफ चार्ट वो बनाकर दे देगा, और उसको आप डिकोड करके आप डिसाइड कर लेंगे कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए यूज़फुल होगी या नहीं होगी। तो ऐसे बाज़ार में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो हमारे टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट www.optionbingo.com में जाकर भी इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, और हमारे ऐप कॉल एंड पुट एनालाइजर में भी जाकर आपको टूल्स मिल जाएंगे। और दोस्तों हमारे ये प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली हम इसे अपग्रेड कर रहे हैं, तो टाइम पर चेक करते रहिए, इसमें हमें नए फीचर्स को हम डालते जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे ढूंढ सकता हूं, तो आप हमारे पिछले एपिसोड को जाके देखिए, वहां पर हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे आप अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ढूंढ सकते हैं। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि कितना कैपिटल लगेगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में हम बाइंग भी करते हैं और सेलिंग भी करते हैं, और जब हम ऑप्शन की बाइंग करते हैं वो तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपका 10 रुपये का प्रीमियम है और 50 का लॉट साइज है, तो 50 × 10 500 रुपीज़ आपको चाहिए उसको ट्रेड करने के लिए। लेकिन सेलिंग थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, और सेलिंग का भले ही बेशक प्रीमियम जो है 500 रुपये हो या 1000 रुपये हो, लेकिन उसके लिए हमें मार्जिन रखना पड़ता है, एक तरीके का डिपॉजिट रखना पड़ता है ब्रोकर के पास, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो ऑप्शन सेलिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे आप पुराने वीडियोस को देखिए, ऑप्शंस की सीरीज का, वहां पर हमने ऑप्शन सेलिंग को कई वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आइए मुद्दे की बात करते हैं कि अगर हमने एक स्ट्रेटजी बनानी है तो हम कैसे पता करें कि कितना इसमें कैपिटल लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने ब्रोकर के मार्जिन कैलकुलेटर टूल को निकालिए। अगर आपके ब्रोकर के पास मार्जिन कैलकुलेटर टूल नहीं है
तो आप किसी दूसरे ब्रोकर का टूल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि ब्रोकर टू ब्रोकर भी ये मार्जिन की फिगर्स वेरी करती हैं और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। तो आपको एक अंदाज़ा वो दे देगा, लेकिन जब आप एक्चुअल ट्रेड करने जाएंगे तो वो डिफरेंट हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने ब्रोकर का ही टूल यूज़ करें। तो मैं आपको उस टूल का डेमो नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करना चाहता। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको टूल पे जाना है, आपको स्टॉक सिलेक्ट करिए, आप स्ट्राइक सिलेक्ट करिए, आप क्वांटिटी डालिए और कॉल है या पुट है डालिए, एक्सपायरी डालिए और बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ जैसे ही आप डालेंगे वो आपको बता देगा कि इतना आपको कैपिटल चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हम निफ्टी का 17,000 का कॉल 30 दिसंबर का, जिसका प्राइस 195 रुपीज़ है, LTP 195 है अगर इस ऑप्शन का, और इसे अगर हम सेल करते हैं तो कितना हमें मार्जिन लगेगा। तो उस कैलकुलेटर में अगर आप आज की डेट में डालेंगे तो आपको 1,20,000 रुपए चाहिए होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो अमाउंट ज़्यादा है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो मैं इसे कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। तो उसकी भी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये सेलिंग का मार्जिन तो ज़्यादा है, लेकिन ये मार्जिन जो है आपका कम हो जाएगा अगर आप साथ में बाइंग भी करेंगे। तो सेलिंग अगर आप करते हैं, अगर सिर्फ सेलिंग करते हैं तो 1,20,000 आपको कैपिटल चाहिए। अगर आप सिर्फ बाइंग करते हैं तो आपको मान लीजिए 17,300 का कॉल जिसका प्राइस है 21 रुपीज़, उसको आप बाय करते हैं तो 21 इंटू लॉट साइज 50 करिए तो 1050 चाहिए। अब अगर आप इन दोनों को सम करें तो ये आपका टोटल फिगर आता है 1,20,000 प्लस 1,000, 1,21,000। लेकिन अगर आप इन दोनों को जो है एक साथ अगर पोजीशन बनाएंगे तो आपको सिर्फ 41,000 रुपीज़ ही लगेंगे और आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा करीब 80,000 का। तो यही हेजिंग का बेनिफिट होता है कि इसमें आपको मार्जिन का बेनिफिट मिलता है। अब यहां पर एक चीज दोस्तों ध्यान में रहे कि अगर आप पहले सेल करेंगे तो आपको पूरा का पूरा इतना मार्जिन डालना ही पड़ेगा, तभी वो आपको सेल करने देगा, तब इतने से आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने पहले बाय कर रखा है तो हो सकता है कि आपको वो मार्जिन का बेनिफिट दे दे। अगर आपने पहले सेलिंग किया है तो आपको 1,20,000 रुपए ब्लॉक करने पड़ेंगे, उसके बाद आप बाय करेंगे, 1,000 रुपए और आपके कटेंगे और फिर आपका मार्जिन रिलीज होगा 79,000 का। लेकिन अगर आप पहले बाइंग कर लेंगे तो आपको इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कम में 41,000 में ही आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान में रहे कि ब्रोकर्स के रूल्स अलग अलग रहते हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप अपने ब्रोकर से ही चेक करें, या तो टूल से या उनके ट्रेडिंग डेस्क में कॉल करके कि इस स्ट्रैटेजी के लिए कितना मार्जिन लगेगा और वही आपको एग्जैक्ट फिगर बताएंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और ऑप्शन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को हम आंसर करें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मैं जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ।